मेरे ख़्याल में इज़राइल और अमेरिका जो थे वो पिछले 30-40 साल से उन्होंने मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर एक तसल्लुत उनका कायम था। सही। ठीक है ना। और उन्होंने ईरान को एज एन एनिमी ऑफ सुन्नी इस्लाम बना के पेश किया था। ठीक। और ये जितनी कंट्रीज़ थी ख़ास तौर पे जो गल्फ़ और नॉर्थन अफ्रीकन अरब कंट्रीज़ हैं जी, ये ईरान को एक एनिमी के तौर पे देखती थी। और ये जो नफ़रत है या मुसलमानों के अंदर तफरका है ना, ये जानबूझ के पैदा किया गया था 1990s के बाद से। अगर मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा सैमुअल हंटिंगटन की किताब या जो उसकी थ्योरी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, और उसके बाद लेस्ली हेज़ल्टन ने कॉन्सेप्ट आके दिया कि शिया सुन्नी के शिज़म को बढ़ाया जाए मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे। और उसने सीरिया और इराक़ की बात की कि आप इन दो कंट्रीज़ के अंदर से ये जो मुसलमानों के अंदर एक तफरका पैदा करें और मुसलमानों के अंदर एक ऐसे फ़िरके को पैदा करने की कोशिश की जो कि पुराने ज़माने में ख्वारिज के नाम से पहचाना जाता था। जो खारजियों की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान समझते थे, लेकिन मुसलमानों को मारना फॉर अ बेटर इस्लाम भी जायज़ समझते थे। सो ये लेस्ली हेज़ल्टन की एक थ्योरी थी कि जी कि आप जब द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो था बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर दो पावर सेंटर्स थे, अमेरिका और रूस। लेकिन जब रूस ख़त्म हो गया तो जिसने रूस की जगह लेनी थी चाइना, वो रेडी नहीं था अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ वर्ल्ड डोमिनेंस डिफरेंट है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि चाइना के कोई डिज़ाइंस नहीं हैं कि जी कि वो दुनिया के ऊपर उनकी डोमिनेंस हो, लेकिन वो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हरगिज़ नहीं रखते। और ये वो फ़र्क है जो इस प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में है और इनकमिंग वर्ल्ड ऑर्डर में है। ठीक है ना। सो जो चाइना क्योंकि वो रखना नहीं चाहता था क्या कहते हैं अपने आप को अमेरिका का एनिमी के तौर पे, क्योंकि वो उस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहा था 1990s की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त वो अपने आप को पोजीशन कर रहा था इकोनॉमिकल जायंट बनने के लिए, और वो इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहता था। तो दोनों ने, सैमुअल हंटिंगटन ने और लेस्ली हेज़ल्टन ने जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनको ये समझाया कि जी कि एक तो आप यानी कि बजाय किसी कंट्री को एनिमी बनाएं, आप एक सिविलाइजेशन को एनिमी बनाएं। और इस वक्त जो है ना, इस्लाम को अगर आप एनिमी बनाएंगे तो उसमें यहूद और ज्यूज़ क्रिश्चियंस और ज्यूज़ दोनों का फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर द मोस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन वाज इस्लाम। और उस वक्त एक थ्योरी आई थी कि बाय 2050 यूके विल बी अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, अगर इसी हिसाब से कन्वर्जन होती रही, और अमेरिका वुड बी बाय 2075। सो जब मुसलमानों के अंदर एक ये जब तफरका पैदा किया गया तो उस वजह से उन्होंने उसको अपने माली मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। वन, आप देखें कि पिछले 30-35 साल के अंदर अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है क्या कहते हैं वेपन्स जो हैं वो इन गल्फ कंट्रीज़ को बेचे। ठीक है ना। फिर अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले टेन्योर के अंदर उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड की बुनियाद रखी। बेसिकली वो ये था कि जो इज़राइल को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी इस इलाके में दी जाए। क्योंकि मैं उस इलाके में एज एन एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, तो मैं आपको बहुत वसूख से अब्बास ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ की जो इलीट है वो एक तरीके से सोचती है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो एक डिफरेंट तरीके से सोचती है, और वो एग्जैक्टली उसी तरह सोचती है जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमान इस वक्त इज़राइल को देखते हैं। वो उसको एक हेजेमॉन देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो मुसलमानों एक एक कंट्री को लेके वो क्या कहते हैं मुसलमानों को वीक कर रहा है, और वो मुसलमानों को के ऊपर अपनी जारहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इज़राइल के हाथों मारे जा रहे हैं। सो एक स्ट्रीट के अंदर एक गुस्सा है अरब दुनिया के अंदर, और अवामी सतह